हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम देखेंगे व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है और हम इसको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। आपके अंदर बेस आ भी रहा होगा थॉट कि हमें पता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कुछ को पता भी होगी, पर हम आंसर करने हैं व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, ना कि एप्लीकेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ठीक है, तो जो आपके माइंड में आ रहा होगा मे बी इट इज एप्लीकेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो स्टार्ट करते हैं, समझाता हूँ मैं आपको। अगर मैं बात करूँ व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो मे बी फर्स्ट जो डेफिनेशन माइंड में आती है दैट इज कि इट इज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन ह्यूमन एंड मशीन। मशीन बोलो, कंप्यूटर बोलो, ठीक है, सिस्टम बोलो, जो भी बोलो, बिटवीन ह्यूमन एंड मशीन। तो वही मैं वापस बोल रहा हूँ कि ये एक्चुअल में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की डेफिनेशन नहीं है। दिस इज एप्लीकेशन, यूज है, use of programming language ki we can interact with machines, we can write codes and instruct machines to do something. Okay, so this is a way of interacting with machines. Okay, but it is not the definition, it is application, use of programming language. ठीक है, चाहे वो पाइथन हो, सी प्लस प्लस हो, उन सब के में हम मीडियम ऑफ इंटरेक्शन है, दैट इज यूज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज है कि हम उससे इंटरेक्ट कर पा सकते हैं। अगर मैं आपसे नॉर्मल लाइफ में पूछूं कि लैंग्वेज की डेफिनेशन क्या है, तो आप भी वापस से वही बोलेंगे कि इट इज मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन ह्यूमन एंड ह्यूमन। तो नॉर्मल हिंदी इंग्लिश की बात करें तो ये मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन ह्यूमन एंड ह्यूमन है। बट अगेन ये यूज है कि हम हिंदी और इंग्लिश का यूज करके आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, ये भी डेफिनेशन नहीं है। तो डेफिनेशन क्या हो सकती है लैंग्वेज की? तो अगर मैं आपसे बोला हूँ कि इंग्लिश की बात करें, हम इंग्लिश में हम इसको क्या बोलते हैं? तो दिस इज ए, हम इसको ए बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं, इसको सी बोलते हैं। तो पॉइंट आता है कि हम इसको ए ही क्यों बोलते हैं, या इसको बी ही क्यों बोलते हैं, या इसको सी ही क्यों बोलते हैं? तो दिस आर प्री डिफाइंड फॉर अस, हमारे लिए ये प्री डिफाइंड है। हमने बचपन में इसको हाथ बना बना के हमें सिखाया गया है, एंड हमने ऐसे बना बना के इसको कि इसको ए बोलेंगे, बी इसको बी बोलेंगे, इसको सी बोलेंगे, तभी हम वो लैंग्वेज का यूज कर पाएंगे। सिमिलरली हिंदी में ये सब हमने देखा हुआ है कि अनार, अ आ ई, इस तरीके से हम बना रहे हैं। ठीक है, अगर हमें बचपन में बोला जाता कि ए को इस तरीके से नहीं लिखना है, ए को इस तरीके से लिखना है, तो आज हम सब ए को इस तरीके से लिख रहे होते हैं। ठीक है, तो ये जो सब है दिस आर प्री डिफाइंड। ओके, कि इनका लिखना कैसे है, इनका साउंड कैसे करना है, इनको बोलते हैं हम सिंबल्स। बेसिकली हमारे लिए क्या है, दिस आर सिंबल्स। तो कोई भी लैंग्वेज होगी उसमें ये सब सिंबल्स रहेंगे विथ प्री डिफाइंड मीनिंग। दिस इज द फर्स्ट थिंग। ठीक है, तो एक लैंग्वेज जो होती है दैट इज अ कलेक्शन ऑफ सिंबल्स विद प्री डिफाइंड मीनिंग। सेम चीज आपको प्रोग्रामिंग में भी देखने को मिलती है। प्रोग्रामिंग में भी आपको सिंबल्स मिलते हैं, लाइक सेमीकोलन, ठीक है, इक्वल भी है तो उसका क्या मीनिंग है, या ब्रैकेट्स है तो उनका क्या मीनिंग है। तो ये हमें लर्न करना पड़ता है। कोई भी लैंग्वेज को अगर हमें सीखना है तो हमें उसके सिंबल सबसे पहले सीखने पड़ते हैं, इनका मीनिंग क्या है हमें पता करना पड़ता है। ठीक है, बट कलेक्शन ऑफ सिंबल्स विद प्रीडिफाइंड मीनिंग इज नॉट लैंग्वेज। इसके बाद आता है कि अगर मैं बोलूँ कि आप जो अभी यूज़ कर रहे हो लैपटॉप या मोबाइल, उसको लैपटॉप या मोबाइल क्यों बोल रहे हो आप? अगेन प्रीडिफाइंड है। ठीक है, जिसने बनाया है उसने बोला है कि इसको आप मोबाइल बोलोगे या इसको लैपटॉप बोलोगे, तो हम वो बोलते आ रहे हैं। ठीक है, अगर चेयर है तो हम चेयर बोल रहे हैं, उसको फैन है तो फैन बोल रहे हैं। ठीक है, तो हमें ऑटोमेटिकली हम ऐसे सोचा नहीं कभी कि हम क्यों बोल रहे हैं। ठीक है, ये सब जिसने बनाया है या जिसने पहले कॉइन किया है वर्ड इसके लिए,
तो उसने बोला है तो हम सब उसको फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम नहीं बोलेंगे तो हम सेंस ही नहीं बना पाएंगे, तो हम सीखते हैं इन वर्ड्स को। तो ये भी अगेन कलेक्शन ऑफ वर्ड्स हो गया, ठीक है, कलेक्शन ऑफ वर्ड्स जिसके बेसिस पे हम बातचीत कर पाएंगे, कलेक्शन ऑफ वर्ड्स विद प्री डिफाइंड मीनिंग। तो दो चीजें हो गई जो हमारे हाथ में नहीं है, प्री डिफाइंड है, ठीक है। ये प्रोग्रामिंग में कैसे है, तो प्रोग्रामिंग में हमें इफ मिलता है, एल्स मिलता है, फोर मिलता है, वाइल मिलता है, ठीक है। इस तरीके से हमें काफी सारे वर्ड्स मिलते हैं जिनको हम कीवर्ड्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो कीवर्ड्स हैं इनका मीनिंग फिक्स है, इन्हीं को यूज करके हम कोड लिखते हैं, इंस्ट्रक्ट करते हैं कंप्यूटर को, ठीक है। तो दीज आर, मतलब अगेन ये जो रियल वर्ल्ड में तो काफी सारे वर्ड्स होते हैं, बट प्रोग्रामिंग में ये लिमिटेड होते हैं, तो हम हमारे लिए बेटर है, लर्न करना हमारे लिए आसान होता है, ठीक है। एंड थर्ड चीज जो होती है वो होती है कि आपको अगर वर्ड्स भी दे दिए जाए तो भी हम लैंग्वेज कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे जब तक हमको उसकी ग्रामर नहीं पता। तो हमें ग्रामर इज लाइक कि वे ऑफ स्पीकिंग, बोलने का तरीका, या वे ऑफ राइटिंग पता होना चाहिए। प्रोग्रामिंग में उसे हम बोलते हैं सिंटैक्स। तो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपना सिंटैक्स होता है। हिंदी अगर रियल लाइफ में बोले तो हिंदी का अपना ग्रामर है, इंग्लिश का अपना ग्रामर है, सबका अपना अपना ग्रामर है। वैसे ही हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपना अपना सिंटैक्स होता है। तो हम इसको सीख सकते हैं, एंड एक बार हमें ग्रामर आ गई तो हम कितने भी सेंटेंस बना सकते हैं। सेंटेंसेस का कॉम्बिनेशन करके हम पैराग्राफ्स बना सकते हैं, पैराग्राफ्स को कंबाइन करके हम ऐसे लिख सकते हैं। तो बेसिकली प्रोग्रामिंग में हम बेसिक कोड, सिंपल वन लाइन कोड, फिर मल्टी लाइन, एंड देन फिर कॉम्प्लेक्स कोड सिमिलर वे में लिख सकते हैं। वही वही चीज आपकी रिपीट होती है। तो इसको समराइज करते हैं। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या कोई भी लैंग्वेज इज कलेक्शन ऑफ symbols with predefined meaning, collection of symbols and keywords with predefined meaning, and which has its own way of writing, which is called syntax, ठीक है। तो दिस इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आई होप आपको समझ में आया होगा। एंड अब आपको समझ में आएगा, जब भी आप कोड देखोगे तो आप ये क्वेश्चन नहीं कर सकते कि हम यहाँ सेमी कॉलन क्यों लगा रहे। जैसे पाइथन है, इसी में आपको सी सी प्लस प्लस में आपको ये देखने को मिलता है। तो ये जब कोई सेंटेंस एंड होता है तो इट इज लाइक कि ये पूर्ण विराम क्यों लगाया है हिंदी के सेंटेंस में, और इंग्लिश में वहीं पे ये फुल स्टॉप क्यों लगाया है, ऐसे ही बात पूछना। तो क्योंकि वो तरीका है वो लैंग्वेज का। आपको अगर इंग्लिश बोलना है या इंग्लिश लिखना है तो आपको फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा। वैसे ही अगर आप सी प्लस प्लस कर रहे हो तो आपको सेमीकोलन लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो वो आप क्वेश्चन नहीं कर सकते कि ऐसा क्यों। अगर हम लैंग्वेज बना रहे होते तो हम क्वेश्चन करते हैं, हम खुद अपना डिसाइड करते हैं। लेकिन हम लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो हम उसको एज इट इज हमें कुछ चीजें करनी पड़ती है। अब हम उसको सीख लेंगे तो हम हमारे हिसाब से कोड लिख पाएंगे, ठीक है। तो आपको समझ में आएगा, आई होप। एंड अगर अच्छा लगा हो वीडियो या एक्सप्लेनेशन तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, कमेंट भी कर सकते हैं आप, ठीक है। थैंक यू।